सुनो भाई सुनो सुनो, एक कहानी सुनो सुनो। टीकाकरण है बहुत जरूरी, इसे सब अपने दिल में बुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक कहानी सुनो सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक कहानी सुनो सुनो। का हाल मोहन भाई? ठीक बा हो, अपन सुना बा। ठीक है बा, का कहीं बड़ी परेशान लगत बा, का होत बा? 15 दिन से हमरे बाबूजी के बुखार लागल बा, खांसी भी बा, ठीक न के होई। वही के चलते परेशान। तो सर्दी खांसी कौन बड़का बीमारी ले रही हो? हमरे बाबूजी के तबीयत खराब रहे, रामू के दुकान से जैसे 2 टैबलेट ले लिए, एगो ललका एगो हरियर सा लाके खिला देलिए, ठीक हो गेले। तो अपना बाबूजी तो भाई रामू के दुकान से ललका हरियर का टैबलेट ले आवा और सुबह में खिला दिया, एगो शाम में खिला दिया। रामू के दुकान पे जाके एगो ललका गोली एगो हरियर का गोली खिला देवे से बुखार सब ठीक हो जाए। हां सब ठीक है, हमरे बाबूजी के ठीक हो, तोरे बाबूजी के का नहीं ठीक हो? अरे लेकिन हमरा कुछ दिन पहले आशा दीदी घरे यार बा, कहली ने कि कोई भी तबीयत खराब होई तो जाके हॉस्पिटल में दिखावे। आशा दीदी के तो कोनो कामे ना हो, तो मान के चला आकर के वैसे समझावत बुझावत रहो। तो आशा के बात को ना सुनो, हम जे को जो बात सुनो। अच्छा पहला तो वैसे पहले जब भेल रहा है, जब कोरोना के मारे जैसे मतलब हल्ला भेल रहा है, तो लोग सबके क्वारंटाइन में धल। अच्छा तो क्वारंटाइन में धला के बाद जब कथी कल के सबके परिवार छूट गेले। अच्छा तो तोरो जब मान के चला घर में अकेला आदमी छ, हाँ तूहे कमाए वाला, तू कमाबे नहीं करवा तो परिवार के कथी खिया? लेकिन अखने कुछ पेपर में देले बा कि 19 तारीख से वैक्सीनेशन, कोविड के वैक्सीनेशन जावे बा। जेकरा सर्दी खांसी बुखार लागल बा ओकरा जाके कोरोना से जांच करावे के बा। तो मर दे काल में देल बा, टीवीओ पे देल बा, हर आदमी कहल बा कि काल कुमा तो मोबाइल में देख रही अच्छा कि कोरोना के टीका जल्दी वो आदमी मर जाए, माने कोरोना के टीका देवे से आदमी मर जाए। आदमी मर जाए, तेरे वही सब पर ध्यान नहीं दो। तू जा रामू के दुकान पर अच्छा। और वहां से 2 टैबलेट लावा, आराम से खियावा, ठीक हो जाएगा तोर बाबू। हो हरी भैया, का हाल है तुम्हारे बाबूजी? जाला आशा आ गला माथा खराब। ठीक बा। आशा दीदी का बताई 15 दिन से हमारे बाबूजी के तबीयत खराब बा। अरे भैया, हम तो तुमको कब से कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में कोरोना की जांच बिल्कुल मुफ्त में होगी। अपने बाबूजी को अस्पताल ले चलो और जांच करवाओ, पर तुम हो कि हम सुनते ही नहीं। तो आशा दीदी के बात न सुनो, तू जा रामू के दुकान पे, वहां से दवाई ला करके तू खिलावा बाबूजी के, ठीक हो जाएगा। अरे बाबा, आशा दीदी कह रहे बा कि हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से दिखावे ला, तो उनको तो दिखावे के बा। हरी भैया, ओ हरी भैया, कहाँ हो हरी भैया? ए हरी भैया, तुम्हारे बाबूजी का तबीयत बहुते खराब है, तुम्हार बहनिया रो रहा है घरे। अरे हम कह रहे हैं चला चलो चला अब घर। चला घरे चला। अरे सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक कहानी सुनो सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक कहानी सुनो सुनो। टीकाकरण है बहुत जरूरी, इसे सब अपने दिल में बुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एकदम कैरेक्टर में आ गया। सुनो सुनो भाई मिमिक्री भी अच्छा करता है। एक कहानी एकदम कैरेक्टर में आ गया लेकिन मेरा कैसे बता? अरे भैया देखा था बाबूजी के सवेरे से चलो डॉक्टर के लेके चली चलो। हम तो कब से कह रहे हैं इन्हें सरकारी अस्पताल में ले चलो, तुम लोग सुनते ही नहीं हमारी। ए मर चलो पंडित जी के पास, वहां से विभूति लाके खिला दिया, ठीक हो जाएगा। छोड़ो बातों की बातें, अस्पताल लेके चलो। इतना डॉक्टर के पास जाके जाएंगे पड़ी। हाँ चलो चलो सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक कहानी सुनो भी अच्छा सुनो। करता है। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक कहानी सुनो सुनो। टीकाकरण है बहुत जरूरी, इसे सब अपने दिल में बुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, एक कहानी सुनो सुनो। सुनो सुनो भाई सुनो। आप जाइए आप जाइए। डॉक्टर साहब वो 5 नंबर वाले पेशेंट को मैंने दवा दे दिया है और अभी और जो पेशेंट उनको देख करके आती हूँ मैं तब तक। सिस्टर सबसे पहले 5 नंबर वाले पेशेंट का थर्मल हाँ देखा जाए, मैं कर रही कितना हूँ। टेम्परेचर उसका है। प्रणाम डॉक्टर साहब। पन्ना डॉक्टर साहब, हरी भैया है ना उनके गाँव में, उनके बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है, देखिए जरा। बैठाइए सिस्टर रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड तो आप लोगों को आशा दीदी के द्वारा बार बार बताया जाता है कि मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। क्यों नहीं आप लोग मास्क पहनते हैं? सबसे पहले इसमें जो भी है, जो 3 तरह की बात बताई जा रही है कि हाथ की सफाई करो, मास्क पहनो,
सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी बनाओ, तो आप लोग मास्क पहनते ही नहीं हैं। आप अच्छा क्या कर रहे थे उन लोगों के मास्क के बारे में? अरे डॉक्टर साहब, हम तो कब से घर घर घूम घूम कर बता रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए हाथ धोना जरूरी है, 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है और मास्क पहनना जरूरी है। मास्क तो इनने अभी नहीं पहना। डॉक्टर साहब मास्क पहनने से कोरोना नहीं होगा। मास्क पहनने से कोरोना नहीं होगा, लेकिन आप दूसरे को कोरोना नहीं फैलाइएगा। अगर आपके अंदर कोरोना का वायरस है तो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहनते तो आप दूसरे को भी इन्फेक्ट कीजिएगा, वो आदमी कोरोना पीड़ित हो सकता है। अब बताइए कि कैसे बाबूजी की तबीयत खराब हुई? क्या इनका कहीं बाहर भी गए थे घूमने के लिए कहीं? ना 10-15 दिन पहले इनका नहीं भैया, बाबूजी गल रहलन गाँव में, शहर गल रहलन चचा के लड़की के ब्याह में 1 महीना पहले। हाँ, ठीक है, तब से उनका हद रहलन कि उनके सांस लेने में दिक्कत होता, उनके बुखार आवत था, लेकिन तू नहीं सुन रहा। सबसे पहले तो आप मास्क लगाइए। बिना मास्क क्या करके चले जाते हैं? आपने भी मास्क नहीं पहनते हैं और जो गाँव वाले में हैं उनसे भी बहकावे में रहते हैं कि मास्क नहीं पहने। सबसे पहले मास्क लगाइए। और आप तो मास्क इस तरह को थोड़े पहना जाता है, मास्क पूरा कवर किया जाता है, नाक और माउथ दोनों कवर होना चाहिए। आपका मास्क नीचे लटका हुआ रहता है। अगर मास्क नहीं है तो जो भी लोग हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, वो अपने घर में आंचल बांध लिया करें। देखिए क्या हुआ सर? रिपोर्ट कोरोना का पॉजिटिव आ गया है। अब इस परिस्थिति में आप लोग को समझाया जाता है, आशा दीदी बार बार समझाते रहते हैं कि आप लोग जाइए सरकारी अस्पताल में, तो गांव वाले के बहकावे में चले जाते हैं विभूति लाने के लिए और लाल पीला दवाई खाने के लिए। देख लेना मोहन भाई, तोड़े जब रहे में बाबूजी के तो हो गई ना कोरोना। ऊपर से डॉक्टर के बात कोशिश सुनी सर, लेकिन आते डॉक्टर साहब सब कहते रहे चलो ना वहीं से दवाई खिला दी। आप चुप रहिए। अगर आपको समय दवा नहीं खाना तो दूसरे को अगर बीमारी हुई तो उसको दवा खाने दीजिए उसको। अब इसमें है बाबूजी का ऐसा अभी तबीयत है कि बाबूजी ठीक हो जाएंगे। बाबूजी को दवा लिख करके दिया जा रहा है उनको। सबसे पहले ये है कि बाबूजी को आप कहिएगा कि हॉस्पिटल में रखिए, तो अभी हॉस्पिटल में रखने की आवश्यकता नहीं है। बाबूजी को आप घर पे ले जाइए, ये दवा दिया जा रहा है, ये दवा दीजिए। बाबूजी किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, छोटे बच्चे और वृद्ध लोगों के संपर्क में तो आएंगे ही नहीं। उनको एक रूम में रखिएगा, उनका खाने पीने का बर्तन भी अलग होगा, साथ में उनका कपड़ा उपड़ा भी धो धा करके ठीक से धूप में सुखा करके उनको दीजिएगा। उनका अटेंडेंट जो होगा ना तो बच्चा होगा ना तो बूढ़ा होगा, कोई जवान व्यक्ति, खाना उना में उनको सब कुछ दिया जा सकता है, कोई भी खाने की कमी नहीं किया जा सकता है। जितना हिस्ट पिस्ट खाना खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। मांस मछली अगर खाते हैं तो और भी है, लेकिन उनको दिया जाएगा। जो दवाई दिया जा रहा है, इस दवा को समय पर खिलाते रहिएगा। इनको सुबह और शाम गर्म पानी जरूर पिलाइएगा। गर्म पानी में लेमन डाल के पिलाइएगा तो ठीक है। काढ़ा उड़ा जो गांव में बनाते उनाते लोग हैं, ये भी आप दे सकते हैं, उनको देते रहिए। देखिए सीतामढ़ी में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो लोग हेल्थ वर्कर हैं, जो लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो क्षेत्र में जाएंगे जनता को टीका देने के लिए, सबसे पहले उन्हीं को टीका लिया जा रहा है। टीका इसलिए लिया जा रहा है कि जनता में ये विश्वास जगे कि जब स्वास्थ्य कर्मी टीका लेकर के स्वस्थ है तो जनता को जब टीका पड़ेगा तो जनता भी स्वस्थ रहेगी। टीका लेने से कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे समझ लीजिए कि बचपन में बच्चा लोगों को टीका पड़ता है, अभी भी 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पर ये भी टीका उसी तरह का टीका पड़ेगा और उससे कोई खराब इसका असर नहीं होगा। नहीं डॉक्टर साहब जाना चाहते कि पहला वहीं पर टीका कब ले पड़ेगा? जब सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मी का टीका पूरा हो जाएगा और सरकार के द्वारा जब टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा, तब जनता को लाइन लिस्टिंग करा करके उनका टीका दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बतावा, टीका लेने के बाद मास्क ना पहनना? ना, मास्क पहनना है हमेशा जरूर। टीका से एगो केवल सुरक्षा मिलत, टीका से बीमारी ना दूर हो। टीका से वो खाली सुरक्षा मिलत जहाँ पे टीका पड़ल है, टीका से कोई बीमारी दूर ना हो। इसलिए तीनों काम जरूरी है। मास्क पहना, हाथ धोवा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा, यानी 6 फीट के दूरी पर। भीड़ में जा तो अवश्य पहना। घर में रह तो कोई बात ना है कि घर में रह लिए तो अपना मास्क उतारियो दे सके छे, लेकिन जब भीड़ में जाओ तो जरूर मास्क पहनू। भीड़ से आओ तो हाथ धो लू, ठीक से कपड़ा बदल लू और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। इनमें दवाई दे दिया गया है, इस दवाई से आप उनको दवाई खिलाते रहिएगा। और प्रतिदिन हम भी फोन करके पूछेंगे, मेरे स्टाफ भी पूछेंगे, आप भी अपना सूचना देते रहिए कि बाबूजी की तबीयत कैसी है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम संकल्प ले रहे बानी कि पहला टीका जब सरकार के द्वारा जब आम जन के मिली
तो सबसे पहले माता दीदी के साथ से जाके अस्पताल में पहला टीका अपने ले, एक बाद अपन पूरे परिवार के टीका दिया। आस पास के जितने भी आदमी है वो सबके हम टीका दिया। सुनो, हम कह रहे थे ना पहले ही, अगर हमारी बात सुन लिए रहते तो ये नौबत ना आती। सुन लेना मोहन भाई। हाँ सुन ले लिया, तो हमू टीका लेबे। टीका तू हो लिया। हाँ टीका ले अपने ला अपने पूरे परिवार सबसे के। पहला टीका जो होते से हम ही लेबे। तो जमुरा जमुरा देख लिया, बड़ा कमाल का नाटक रहा उस्ताद। हरिमोहन का हाल। हरिमोहन तो गया। अरे भैया हमारे जमुरा नाम है, हमरा काम करता हूँ। देखो अब ये खुल गया पूरा। लेकिन तू लोग से आग्रह भैया टीका जरूर ले लेना, नहीं तो पड़ जाओगे फिर फेरा में। अब फेरा में पड़े तो मैं कहना जमुरा तू हमको छोड़ दिया अधूरा। तो भैया यही कहेंगे कि जब जगो तभी सवेरा। तो सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, बात हमारी सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, बात हमारी सुनो सुनो। टीकाकरण है बहुत जरूरी, इसे सब अपने दिल में गुनो। टीकाकरण है बहुत जरूरी, इसे सब अपने दिल में गुनो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो।